अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर इलेक्शंस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद से लेकर अब तक हालात जू के तू हैं, यानी कि हुकूमत जो है वो अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से मुलतवी हो जाएँ या इल्तवा का शिकार हो जाएँ या इलेक्शन ना करवाए जाएँ। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में इलेक्शंस की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आइज़मान पार्क पर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने जो टिकट होल्डर्स हैं जिनको टिकट दिए जाने हैं पंजाब के उम्मीदवारों को इलेक्शंस के हवाले से उनको जो है वो बुलाया और उनके इंटरव्यूज़, यही ख़बरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान आज 2 बजे उन्होंने इंटरव्यूज़ शुरू किए उम्मीदवारों के, और वो ज़ाती तौर पर तमाम उम्मीदवारों से मिलेंगे। और इसके अलावा ये भी ख़बरें सामने आई कि हर हलके से तकरीबन 3 से 4 जो टिकट होल्डर्स हैं उनको नामज़द किया गया है और इमरान खान फ़र्दन उनके साथ मुलाकात करेंगे और आज ये मुलाकातें तकरीबन मुकम्मल कर ली जाएंगी और 50 के करीब उम्मीदवारों के आज नाम जो हैं वो फ़ाइनल कर लिए जाएंगे। और आज इमरान खान इन उम्मीदवारों से मुलाकात के बाद एक तहरीक इंसाफ की कमेटी के साथ मुशावरत करेंगे जो कि इलेक्शंस के हवाले से बनाई गई है, और उसके बाद इन तमाम उम्मीदवारों के नाम फ़ाइनल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब अगर PDM की जानिब देखा जाए या हुकूमत की तरफ देखा जाए तो ख़ास तौर पर उसमें नून लीग अभी भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है और अभी भी इन्हीं कोशिशों में है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएं। और इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से बात की जाए नून लीग की, तो वहाँ पर हमें किसी भी किस्म की हलचल नहीं नज़र आती। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की बात करें तो गुज़िश्ता रात ये ख़बरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पीपल्स पार्टी तमाम तर पंजाब के हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है और एक ख़ास क़ुव्वत के साथ पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और अपने उम्मीदवार पंजाब के तमाम हलकों में खड़े किए जाएंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसके अलावा अगर हुकूमती इक़दामात की बात की जाए तो आज पार्लियामेंट के इजलास में एक दफ़ा फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसे तनकीद का निशाना बनाया गया पार्लियामेंट की जानिब से, और पार्लियामेंट में आज एक मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मज़म्मत की गई और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नामंजूर करार देते हुए ये कहा गया कि बेहतर यही था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फ़ैसले पर लार्जर बेंच बनाया जाता और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला किया है, हुकूमत या पार्लियामेंट ख़ास तौर पर इस फ़ैसले को जो है वो मंजूर नहीं करती। इसके अलावा आज राना सनाउल्लाह ने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए फिर अपने उसी मौक़िफ़ का इजहार किया कि जो इलेक्शंस हैं वो उन्होंने कहा कि एक शख्स की जो ख्वाहिश है उस पर इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते या मुल्क की तकदीर का फ़ैसला एक शख्स की ख्वाहिश पर नहीं कराया जा सकता। और इलेक्शंस के हवाले से उनका यही कहना था कि नून लीग कभी भी इलेक्शन से नहीं डरती और इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बात दोहराई कि अगर इलेक्शंस होते हैं पंजाब के तो उसके बाद जो आम इंतखाबात होंगे उनके मुस्तकबिल, उसका जो मुस्तकबिल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आम इंतखाबात किस तरह से होंगे अगर पंजाब में पंजाब के जो आम इंतखाबात हैं वो अभी करवा लिए जाएँ या इंतखाबात इकट्ठे ना करवाए जाएँ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हुकूमत इस वक्त कोई ना कोई हीले बहाने तराश रही है, लेकिन ख़ास तौर पर उसमें मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त हुकूमत के साथ हैं और क्योंकि MQM जो इत्तेहादी हैं जो नून लीग के या PDM के या मौजूदा हुकूमत के, वो तो सिंध के हवाले से ही बात कर रहे हैं और उनका इस इलेक्शन में ख़ासा रोल भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इस हवाले से अलग मौक़िफ़ तो नहीं रखती, अलबत्ता उन्होंने इलेक्शन में शामिल होने का या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है और अपने उम्मीदवार खड़े करने का भी ऐलान किया है। लेकिन नून लीग जो है वो फ़िलहाल अभी भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए या इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रोज़ जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन हुकूमत की जो बेबसी है वो दिन ब दिन जो है वो ज़ाहिर होती जा रही है और ज़ाहिर है कि हुकूमत के ऊपर एक अदालती हुक्म का प्रेशर भी है और किसी न किसी तरीके से जो भी करें, अगर ये
इस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तो हुकूमत को ये इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और हुकूमत इस इलेक्शन से भाग नहीं सकेगी, ना ही राह फ़रार इख्तियार कर सकेगी इन इलेक्शन से। लेकिन इसके अलावा आज की बड़ी अपडेट ये सामने आई कि पार्लियामेंट के इजलास में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं राजा रियाज़, उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने आज फिर नून लीग को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि नून लीग वाले अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि ये वही नून लीग है जो हमारी वजह से आज जो है वो झंडों वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं या वजारतों के मज़े लूट रहे हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम भी लिया और उनका कहना था कि ख्वाजा साद रफ़ीक भी आज उन्हें नहीं पहचान रहे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हो सकता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं याद ना हूँ या वो मेरा नाम भी ना पहचानते हों, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम उस वक़्त इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ना जाते या मौजूदा हुकूमत का साथ ना देते तो आज जितने भी ये नून लीगी वज़रा हैं जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या वजारतों के ऊपर हैं, वो जेल की किसी चक्कियों में इस वक्त कैद होते या कैद व मुशक्क़त काट रहे होते इस वक्त। इसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि उन्होंने उस वक्त जो भी किया इमरान ख़ान के मुखालिफ जाकर या हुकूमत गिराने के लिए जो भी किया उस पर उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का रवैया है वो उनके साथ दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा आज उन्होंने फिर इमरान ख़ान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान के लिए उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और शैतान का लफ्ज़ एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जो कि उन्होंने अपनी साबका तकरीर में भी किया था, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका ये जो लफ्ज़ था शैतान का लफ्ज़ जो इमरान ख़ान के लिए इस्तेमाल किया था उसे हज़फ कराने के लिए भी कहा। इसके अलावा ये तमाम सूरत हाल देखी जाए तो राजा रियाज़ का जो शिकवा है उससे यही नज़र आता है कि हुकूमत ने शायद उनसे हाथ खींच लिया है और वो जो तवक्कुआत लेकर उस वक़्त आगे बढ़े थे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या उस वक़्त जो तहरीक अदम एतमाद में उन्होंने मुनहर्रफ अरकान की फ़हरिस्त में शामिल होकर जो किरदार अदा किया था उससे उन्हें कोई ख़ासा फ़ायदा आने वाले वक़्त में नज़र नहीं आ रहा। और उनकी ये जो बातें थी या आज उन्होंने जो गिले शिकवे किए उससे बज़ाहिर तौर पर यही नज़र आता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें कुछ टिकट्स के हवाले से भी, जो कि ख़ास तौर पर उनके लिए यही कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जब उन्होंने इमरान ख़ान की मुखालफत की थी और मौजूदा हुकूमत का साथ दिया था तो तब पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर उन्हें ऑफ़र्स की गई थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें टिकट दिया जाएगा या नून लीग की जानिब से उन्हें टिकट दिया जाएगा या उस वक़्त जिन जिन हलकों में ये लोग खड़े थे या खड़े होंगे आने वाले दिनों में, आने वाली इलेक्शंस में, तो वहाँ पर उनकी जो टिकट्स हैं उस हवाले से नून लीग अपने उम्मीदवार जो हैं वो उनके मुकाबले में बिठाएगी और एक कोलिशन की सूरत में जो है वो ये दोबारा गवर्नमेंट जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेगी और ये मौजूदा हुकूमत जिसमें PDM की जो पार्टीज़ हैं ये कोलिशन की सूरत में नए इंतखाबात में सामने आएगी और मिलकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर ख़ास तौर पर ये पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की बात करें जो हाल ही में होने वाले हैं, उसमें अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग की जानिब से भी कागजात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं जिसमें हमज़ा शहबाज़ के भी कागजात नामज़दगी जमा हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ पहली दफ़ा जो हैं वो अब गुजरांवाला की 2 या 3 सीटों से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आएंगी और ये तब ही होगा कि अगर जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर करती है या हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होती है। इसके अलावा अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर ली जाए जो कि इस वक्त हुकूमत तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है ख़ास तौर पर इन इलेक्शंस के हवाले से उसको साजिश करार दिया जा रहा है या एक शख्स की या फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश करार दिया जा रहा है इन इलेक्शंस को, और यही कहकर या यही इसी मौक़िफ़ को लेकर जो है वो इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार की जा रही है। अगर हम तहरीक अदम एतमाद जो पिछले साल इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ लाई गई थी या उसकी बात करें तो तब जब तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में कामयाब हो चुकी थी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत मौजूद थी, तो तब अगर इमरान ख़ान इलेक्शन के हवाले से बात करते थे या इलेक्शन करवाने का जो मुतालबा रखते सामने, तो तब हुकूमत की जानिब से या जो मौजूदा तमाम PDM की जमातें हैं उनकी तरफ से यही बात सामने आती थी कि अगर इमरान ख़ान इलेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं या इमरान ख़ान इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं तो इमरान ख़ान पंजाब और KP के असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और असम्बलियाँ तोड़कर दोबारा आएँ तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जब इमरान ख़ान ने ये किया और ये सूरत हाल बनी तो उसके बाद
پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے موقف سے فرار ہو گئی اور اب سپریم کورٹ کے حکم نامے کے باوجود بھی اس وقت حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اسی تمام سینیریو پر بات کی جائے یا اسی پی ڈی ایم کے موقف کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تو یہ واضح طور پر یو ٹرن نظر آتا ہے پی ڈی ایم حکومت کا اور اتحادی حکومت کا۔ لیکن اگر اس تمام صورتحال میں عمران خان کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو عمران خان کی پوزیشن خاصی مضبوط نظر آتی ہے عوامی سطح پر۔ گزشتہ رات عمران خان نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا جس میں پنجاب کے علاوہ سندھ اور کے پی کے مختلف شہروں میں کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مریم نواز کے جو گزشتہ روز ایک خطاب تھا وکلاء کنونشن سے اسلام آباد میں، اس کی بات کریں تو اس میں جو ویڈیو سامنے نظر آئیں یا فوٹیجز سامنے نظر آئی اس میں مٹھی بھر لوگ اس وکلاء کنونشن میں شامل تھے، اور یہ سرکاری سطح کے اوپر معاملات ہونے کے باوجود بھی اس وقت پی ڈی ایم کو وہ پذیرائی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کی جانب سے تمام تر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، سرکاری سطح پر تمام جو جلسے جلوس ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، حکومتی مشینری اس وقت تمام جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی جو پذیرائی ہے وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی نون لیگ کو، اور خاص طور پر عمران خان کو اس وقت جو ایج حاصل ہے وہ عوامی پذیرائی کا ہے۔ عمران خان چاہے جلسہ کریں، ریلی کریں یا اس کے علاوہ اگر وہ ویڈیو لنک پر بھی خطاب کرتے ہیں تو عوام کی ایک بھرپور تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو حکومت ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کریں ان الیکشنز کی تو حکومت کا فی الحال یہی موقف ہے کہ اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ نگران حکومتیں نہیں ہوں گی، تو اس میں عام انتخابات میں جو ہے وہ خلل پیدا ہوگا یا وہ آئینی بحران کی صورتحال اس وقت اختیار کر جائیں گی یہ چیزیں کہ موجودہ جو پنجاب کی یا کے پی کے کی حکومتوں کے موجودگی میں کیسے عام انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکیں گے۔ لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت تمام جو مشینری ہے وہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ نگران حکومتوں کی بات کریں تو اس وقت پنجاب میں بھی جو بظاہر طور پر یہی نظر آتا ہے، جو عمران خان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس وقت نگران حکومت کے، ان کی جانب سے بھی جو تمام تر کاروائیاں، جو تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا اس نظریے سے دیکھا جائے تو عمران خان کی مخالفت میں ہی تمام چیزیں جا رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے حق میں تمام چیزیں جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم کا یہ الیکشن سے فرار ہونے کی جو صورتحال ہے وہ واضح طور پر یہی سامنے نظر آتی ہیں، یا اسی چیز کو منظر کشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تازہ ترین صورتحال پر بات کی جائے تو الیکشنز کے حوالے سے ہی ضمنی انتخابات جو 30 اپریل کو ہونے ہیں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں، فیصل آباد کے حلقے میں، وہاں سے نون لیگ کے جو امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، اور یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے عمران خان نے عابد شیر علی کو شکست دی تھی، اور اس میں جو اب تحریک انصاف کی جانب سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں امیدوار وہ تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب ہیں، جن کے حلقے میں پہلے الیکشنز میں عمران خان جو تمام ضمنی انتخابات کے حلقوں میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے شکست دی تھی، عابد شیر علی کو اس حلقے میں سے شکست دی تھی۔ آج اگر مسلم لیگ نون کے موقف کی بات کی جائے اس ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کے حلقے میں ہونے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اس مشترکہ موقف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لیے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور مسلم لیگ نون اپنی کمپین کو کس طرح سے سامنے رکھے گی۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اس وقت خاص طور پر مسلم لیگ نون پر ایک غلبہ ہے نواز شریف کا اور مریم نواز کا نظر آتا ہے ظاہری طور پر، اس میں پنجاب کی جو قیادت ہے وہ کون سنبھالے گا۔ پنجاب کی قیادت اگر مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز جیت جاتی ہے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں گے یا پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز خود سنبھالیں گی، کیونکہ مریم نواز خود بھی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔